दो काली तीन गोरी बहू की पहली बारिश। रोमिका, दीप्ति, वर्षा, तुम तीनों पिछले 3 घंटे से शीशे के आगे खड़ी हो। अब तैयार हो गई हो तो हमारे लिए भी शीशा छोड़ दो, हमें भी तैयार हो लेने दो। तभी गोरी रोमिका घमंड दिखाकर कहती है, अभी हम तैयार नहीं हुई हैं। और कितना टाइम लोगी? 3 घंटे तो हो गए। इस कल्लो माई काजल को बहुत खुजली मच रही है, जा नहीं हटेंगी। हम शनिदेव की तरह हमारे पीछे खड़ी होकर बुरी नजर मारकर हमारा मेकअप खराब कर रही हो, दूर हो जाना। दीप्ति की चुभने वाली बातें दोनों काली बहनों काजल मेघा का जिया जलाती हैं। तभी ममता आ जाती है। काजल, मेघा बिटिया, तुम दोनों तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आधे रास्ते पहुंच गए हैं, जल्दी से तैयार हो जा। कैसे तैयार हो माँ, ये तीनों हट ही नहीं रही हैं। अरे तुम तीनों तो पहले ही इतनी गोरी चिट्टी हो और कितना मेकअप पोतोगी। तुम्हारा बस चले तो चेहरे पर दीवार वाला चूना भी थोप लो। ओफो माँ, अब क्या हम मेकअप ना करें? लड़के वालों के सामने ऐसे थोड़ी ना खड़ी हो जाएंगी। तुम तीनों गोरी बहनों को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। इस लीपापोती के सिवा और कुछ तो आता जाता भी नहीं है। वही अपनी दोनों छोटी बहनों काजल मेघा को देखो, हर काम में माहिर है। हाँ, लेकिन हमारी तरह सुंदर तो नहीं है ना भरते के बैंगन की तरह झुलसा हुआ तो काला चेहरा है इनका। आजकल हर कहीं सुंदर और गोरे लोगों की डिमांड है। हमारी सास हमको पलकों पर बिठा कर रखेगी। हाँ हाँ ठीक है, सर पर बैठना अपनी सास के तुम। मेघा, काजल बेटा, तुम दोनों जरा गाढ़ा गाढ़ा मेकअप करना ताकि मेकअप करके तुम सुंदर दिखो। तभी अपनी माँ ममता की बात पर टॉन्ट मारते हुए रोमिका कहती है, मेरी मानो तो दोनों मेकअप करने से अच्छा शनिदेव को काला तिल और तेल चढ़ाओ। क्या पता तुम दोनों का शनि दोष मिट जाए और शनिदेव की काली नजर तुम्हारे चेहरे पर से हट जाए। थोड़ी ही देर में अपनी 5 बेटे के साथ मोहिनी आ जाती है। ममता अपनी 5 लड़कियों को उसे दिखाती है। मोहिनी, ये रही मेरी 5 बच्चियां। मोहिनी तीनों गोरी लड़कियों को तो पहली नजर में देखते ही बहू बनाने के लिए पसंद कर लेती है, मगर काले रंग के चलते मेघा काजल को मना कर देती है। और देखिए बहन जी, मेरे 5 बेटे एकदम साफ साफ रंग के हैं, कोई भी काला नहीं, इसलिए काली बहुएं उतारने का सवाल नहीं। आपकी 3 गोरी बेटियां एकदम दूधिया रंग की हैं, जो मुझे पसंद है, मगर ये काली लड़की नहीं चलेगी। अगर गेहुआ रंग की भी होती तो अच्छा होता। माफ कीजिएगा मोहिनी जी, मगर मेरी इच्छा है कि मेरी 5 बेटियां एक ही घर में जाएं। भगवान ने आपको भी 5 बेटे दिए हैं और मुझे 5 बेटियां दी हैं, और फिर जोड़ियां तो ऊपर से बनती हैं। बाकी आप सोच विचार कर लीजिए। तभी मेघा काजल के रूप में सादगी देखकर श्लोक और अनिल उन्हें पसंद कर लेते हैं। माँ, हमको ये दोनों बहनें पसंद हैं। सोचिए, जिसके रूप में इतना सादापन है तो कितना अच्छा मन होगा। अच्छा तो फिर ठीक है, मेरे बेटों को लड़कियां पसंद है तो रिश्ता पक्का हुआ। मोहिनी मुंह चढ़ाकर बात पक्की कर देती है, जिसे एक तरफ तीनों गोरी बहनें जल जाती हैं तो दूसरी होने वाली सास मोहिनी भी। OMG, दीप्ति, वर्षा, ये ब्लैक ब्यूटी ससुराल में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। हम कर भी कह सकते हैं बेब्स, हमारी महान आत्मा माँ ने जो इन्हें हमारे खूंटों से बांध दिया है। कुछ दिन में मोहिनी अपने 5 बेटों की शादी 3 गोरी और 2 काली बहुओं से करवा कर ले आती है। अभी 5 दुल्हन के लिबास में दरवाजे पर ही खड़ी थी कि जोर जोर से घटाएं चमकने लगती हैं और जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। तभी तीनों में से गोरी बहू दीप्ति खुश होकर बोलती है, OMG, लुक द ब्राइट्स, मौसम की पहली बारिश हो रही है। एक ब्लॉग बनाना तो बनता है, आज हमारी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन है। यह श्योर दीप्ति। दीप्ति अपनी सास के साथ फोन में ब्लॉग बनाना शुरू कर देती है। सो हेलो गाइस, हम पहुंच गए अपने ससुराल और ये हमारी सासू माँ और ये हो रही है बरसात। नाउ द टाइम इट्स योर कमेंट बॉक्स में बताएं तीनों में से किसका ब्राइडल लुक अच्छा है। लव फ्रॉम अस, #रेनी डेज। अरे इसमें कोई शक थोड़ी है बहू, हीरे सी बहू हो तुम तीनों, को किसी की नजर ना लगे। ओह थैंक यू मॉम जी। ओह नो, वीडियो में ये दोनों काली बहुओं का चेहरा भी आ गया है, कोई नहीं मैं कट कर दूंगी। तुम तीनों का स्वागत है बहू, जल्दी से आ जाओ। तीनों गोरी बहू का गृह प्रवेश करके सास जानबूझकर अपनी काली बहू को अनदेखा करके बारिश में दरवाजे पर छोड़कर जाने लगती है। तभी श्लोक टोकता है, माँ, आपने हमारी पत्नियों का स्वागत तो कराया ही नहीं। अरे इन कोयले की खान का क्या स्वागत करना बेटा, खैर करवा देती हूँ वरना दोनों जलकर मर जाएंगी। तानों भरे अंदाज में मोहिनी मेघा काजल का स्वागत करवाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं, बारिश का मौसम पूरी तरह आ जाता है। तभी सोफे पर सास के संग फैली गोरी बहुओं में से रोमिका ने कहा, अरे वाह, आज तो मौसम ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है, लगता है बारिश आने वाली है। मस्त नहाएंगे और पकौड़े खाएंगे। आज तो मौसम में खुमार आ गया है, चलो बाहर चलते हैं। मॉम जी, हम जाएं?
अरे हाँ हाँ, जाओ मेरी परम सुंदरी बहू, आखिर ये तुम्हारी ससुराल की पहली बारिश है, जी भर कर भीगो। तब तक मैं तुम दोनों के लिए पकौड़ी चाय का इंतजाम करवाती हूँ। तीनों गोरी बहू बारिश में चपाचप भीगते नाचते गाते हुए मजे करती हैं, जिसे देखकर काली बहू के पैर भी थिरकने लगते हैं। चल काजल, हम भी चलकर नहाते हैं बरसात में। हाँ चल मेघा, जल्दी चल। तभी सास सख्ती से कहती है, खबरदार, जो दोनों में से किसी ने भी पैर निकाला तो हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जाओ जाकर मेरी गोरी बहू के लिए पकौड़ियाँ तलो। पकौड़ी भी बना देंगे माँ जी, बस थोड़ी देर बारिश में भीग लेने दीजिए। कहा ना मैंने, चुपचाप से जाओ रसोई में। सास के भेदभाव को देखकर दोनों दिल उदास करके काम निपटाती हैं। तभी काजल रोते और कुड़ते हुए बोली, ये तो सरासर फर्कबाजी है सासू माँ की। वो तीनों ससुराल की पहली बारिश में मस्ती उड़ा रही हैं और हमसे काम करवा रही हैं। कोई बात नहीं काजल, जाने दे। दोनों चारों के आगे परोस कर देती हैं, जहां तीनों गोरी बहुओं ने पूरे के पूरे फर्श पर कीचड़ कीचड़ गंदगी गंदगी मचाई हुई थी। अरे वाह, तुम दोनों की शक्ल भले अच्छी नहीं है, मगर पकौड़े तो बहुत टेस्टी बनाए हैं तुमने, सुपर्ब। वर्षा, उनकी ज्यादा तारीफ मत कर, वरना चने की झाड़ पर चढ़ जाएंगी। अब तुम दोनों काली बहुएं बबूल के पेड़ की तरह खड़ी क्या हो? पोछा मारकर फर्श चमका दो। माँ जी, हम अभी इतने पकौड़े तल कर आई हैं, थोड़ा काम इनसे भी लीजिए। क्यों, तुम दोनों काली कलूटन बैठे बैठे मोटी होगी क्या? चलो काम करो। तभी तीनों चिढ़ते हुए एक और नया ऑर्डर देती हैं, जाओ भाई, अच्छे से फर्श चमकाओ, फिर हमारे लिए मशरूम सूप बनाकर हमारे कमरे में लाना। फरमाइश देकर तीनों गोरी बहुएं वहां से उठकर चल देती हैं, जबकि बेचारी काली बहुओं का दिन इनकी खातिरदारी में गुजरता। इसी तरह तीनों रोज बरसात के मौसम में मजे लूटती और काली बहुएं केवल काम करती। उनका दिल बारिश में भीगने के लिए बहुत तरसता, जिससे दोनों बहू मायूस रहती। तो भी मोहिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन बहुत जोरदार की बारिश होती है। उसी टाइम दोनों काली बहू बाहर सामान लाने गई थी। हे भगवान, इतनी जोरदार बारिश हो रही है, मेरी तो महंगी महंगी साड़ियां छत पर सूखने को डाली हैं, लेके आती हूँ। मोहिनी हड़बड़ी में जाने लगती, तभी वह देख नहीं पाती जहाँ बारिश का पानी पूरी सीढ़ियों पर फैला हुआ होता है और वह फिसल कर मुंह के बल गिरकर चोट खा जाती है। हे भगवान, अरे बहुओं, कहाँ हो तुम तीनों? दीप्ति, रोमिका, वर्षा बहू, आओ। उस टाइम तीनों बाहर गार्डन में बारिश में मस्ती कर रही होती हैं। तुम दोनों को सासू माँ की आवाज आई क्या? छोड़ना यार, इग्नोर कर, बुढ़िया की तो आदत है गला फाड़ने की। चलो ना आते हैं। वर्षा की ये बात सुनकर मोहिनी को दुख लगता है। तभी काली बहू दरवाजे से अंदर आके सास को गिरा हुआ देखकर भागी भागी आती है। माँ जी क्या हुआ आपको? लगता है पानी में फिसल गई। दोनों सास को सहारा देकर कमरे तक लाती हैं और फौरन डॉक्टर को बुलाती हैं। तभी तीनों गोरी बहुएं मुंह लटकाकर खड़ी हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, हमारी माँ जी ठीक तो है ना? कहिए ना। जी, इनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया है, जिसको जोड़ने में टाइम लगेगा। तब तक इनको बाथरूम में ले जाना बिठाना सब आप लोगों को करना होगा। डॉक्टर साहब, मेरी तीन बहुएं हैं मेरी सेवा करने के लिए। सॉरी मम्मी जी, मगर ये मैं नहीं करूंगी और हम भी नहीं करने वाली माँ जी। हाँ, पाया रख लीजिए। कोई जरूरत नहीं है, हम रख लेंगी माँ जी का ख्याल। ये सुनकर मोहिनी रोते हुए कहती है, देखा, मैंने तुम तीनों पर जान वार दिया, फिर भी तुमने मुझे वहां पर गिरा पड़ा छोड़ दिया। तब मेरी दोनों काली बहुओं ने मुझको बचाया, जिन्हें मैंने कुछ नहीं समझा। बहुआ, मुझको माफ कर दे, और मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी। मैं तो बस इन तीनों को आजमा रही थी कि ये क्या कहती हैं। आखिर में अपनी घमंडी मतलबी बर्ताव के कारण तीनों गोरी बहुओं को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और वहीं दोनों काली बहू को ससुराल में सम्मान मिलता है और वह ससुराल की पहली बारिश में जुड़े अपने सभी अरमानों को पूरा कर पाती हैं।